healthy, wealthy. Folks, welcome all to this show of health, which is consistently full of wealth. Your very own, the famous health related show, Healthy Wealthy. और मैं हूं इस शो का होस्ट अमित सिंह। दोस्तों, समर मतलब गर्मी इज इन फुल स्विंग। इसका मतलब है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे कि पीचेस, स्ट्रॉबेरीज, एस्पेरेगस एंड ज़ुशीनी वगैरह बिल्कुल तैयार है पिकिंग के लिए। लेकिन जब हम मार्केट जाते हैं, वी कम अक्रॉस क्वेश्चंस जैसे कि सर ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक फ्रूट्स, या फिर सर ये तो महंगे होंगे ना, ये तो ऑर्गेनिक है। लेकिन ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक ये होते क्या हैं? मैं हूं ना आपको बताने के लिए द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वास्तव में बिना पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के उगाए गए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऑर्गेनिक माना जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मर्स इस बात पर भी जोर देते हैं कि वो खेती में रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, विच हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर, और इसी तरह एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट रखा जा सकता है। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक फूड में आर्टिफिशियल एडिटिव्स ना होने की वजह से बॉडी भी हेल्दी रहती है और अर्थ भी। रिसर्च से पता चला है कि पेस्टिसाइड्स एंड ग्रोथ हार्मोन्स की मदद से उगाया गया कन्वेंशनल या नॉन ऑर्गेनिक फूड मे बी लिंक्ड टू एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस। कभी कभी लोकल मार्केट के किसान भी ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनके पास गवर्नमेंट का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट नहीं होता है। लोकल मार्केट से शॉपिंग मींस सीजनल फ्रेश फ्रूट, और पेट्रोल तो बचता ही है। इसका मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। आम और गुठली मींस हमारी बॉडी और हमारा स्केलेटन। हमारी बॉडीज को सपोर्ट करता है स्केलेटल सिस्टम, जिसमें 206 तरह की बोन्स होती हैं, विच आर कनेक्टेड बाय टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज। स्केलेटन मूवमेंट में ही नहीं बल्कि ब्लड सेल्स को बनाने और कैल्शियम की स्टोरेज में भी हेल्प करता है। द टीथ आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, लेकिन इन्हें बोन्स नहीं माना जाता। बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है विटामिन डी एंड कैल्शियम। बट प्रेजेंटली द क्वेश्चन इज, हमारे लिए योगा क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली योगा हमें हेल्प करता है इन कंट्रोलिंग एन इंडिविजुअल माइंड, बॉडी एंड सोल। इससे फिजिकल एंड मेंटल डिसिप्लिन बनता है, जिससे बॉडी एंड माइंड दोनों ही पीसफुल होते हैं, और स्ट्रेस एंड एंजाइटी खत्म होने से वन कैन रिलैक्स इजिली। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो टू आवर योगा गुरु। कहते हैं वॉकिंग इज ए कंप्लीट एक्सरसाइज। टहलना एक पूर्ण व्यायाम है, बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने चर्चा की थी कि टहलते समय हमारे बहुत मित्र लोग ऐसे होते हैं जो जब तक टहलेंगे तब तक पॉलिटिकल चर्चा करेंगे, कभी परिवार की चर्चा करेंगे, कभी घर गृहस्थी की, कभी अपनी बीमारी की, कभी कमर दर्द, पेट दर्द, पीठ दर्द की चर्चा करेंगे और टहलते रहेंगे। 1 घंटा टहल के आवेंगे, कहेंगे मैंने खूब टहला। आप कुछ नहीं टहले, आपने केवल परिश्रम किया। टहलना और परिश्रम करना अलग बात है। टहलने का मतलब होता है शांत चित्त कर टहले। एक बड़े अद्भुत विद्वान हुए हैं विदेश में, बर्टन रसल। बर्टन रसल कहा करते थे कि टहलते समय अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो वह अपना भी नुकसान करता है और बगल वाले को भी नुकसान करता है। इसलिए टहलते समय कोई चर्चा न करें। मानसिक रूप से पहले आप तैयार हो जाएं कि हमको टहलना है और केवल टहलना है। दूसरी बात ध्यान रखें, टहलते समय कई लोग यह कहते हैं कि मैं 4 बजे भोर में उठता हूं और मैदान में टहलने लगता हूं। मेरे भाई, टहलते समय इसको ध्यान रखेंगे आप, सूर्य की रोशनी जब तक सूर्योदय की धाक, लालिमा वृक्षों पर नहीं पड़ती है तब तक ऑक्सीजन नहीं निकलता है वृक्षों से। इसलिए रात में नाइट्रोजन छोड़ता है पेड़, आप उस समय मत टहलें। रात में 4 बजे भोर में टहल लिए,
यह नुकसान हो जाएगा। अभी अमेरिका में एक किताब निकली है, दी वेदरिंग, वेदर पर किताब निकली है। उसमें उन्होंने लिखा है कि उस समय 4 बजे भोर या सुबह में या वैसे समय में इल विंड्स बहा करती है, इल विंड्स, जिसके शरीर में लग जाने से शरीर में कुप्रभाव होता है, दर्द होने लगता है। आज भी तो अमेरिका वाले आज निकाले हैं, लेकिन हमारे देश में तो माताएं गांव में कहती है, जे बउआ तू खुले दे बाहर न घुमा, हवा लग जतो। हवा लग जाना यह वही इल विंड्स है। तो हमारे गांव की, हमारे देश की माताएं प्राचीन काल से इस विद्या को जानती थी, और आज अमेरिका में यही विद्या चल रही है, इल विंड्स। और लोग कहते हैं कि उस पुस्तक में चर्चा है दी वेदरिंग में कि इल विंड्स बहती है तो उससे बचना चाहिए, बैड ईयर कहते हैं उसको। हमारे पतंजलि कहते हैं कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा, योग से चित्त वृत्ति को शांत किया जाता है, रोका जाता है। तो जब चित्त वृत्ति, आपका मन चंचल हो तो आप कैसे टहलेंगे? तो लाभ करने गए हैं तो अमृत का लाभ तभी होगा जब मन आपका शांत हो, और शांति मन से योगा में प्रवेश करें, व्यायाम करें या प्राणायाम करें, दोनों में लाभ हो आपको होगा। तो फिर हम लोग इसकी एक एक विधि पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोगों को और विधियों का पालन करना चाहिए। बॉब हार्पर ने कहा है, योगा इज द फाउंटेन ऑफ यूथ, यू आर ओनली एज यंग एज योर स्पाइन इज। तो योगा से लोग बेनिफिट तो करते ही हैं, बट एक चीज का ध्यान रखिए, दैट यू शुड बी सीरियस अबाउट इट। बट आर यू सीरियस अबाउट जिम? आर यू फिटनेस फ्रीक? तो देर किस बात की, लेट्स गो टू जिम। सबसे पहली चीज़ तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि कम से कम आप 20 मिनट्स कार्डियो वर्कआउट करें। कार्डियो कैसे भी हो सकता है, चाहे आप रनिंग करें, चाहे आप ब्रिस्क वॉक करें। अगर आप हिल एरिया में रहते हैं तो हिल पे जाएं और नीचे आएं, चाहे आप स्टेयर्स क्लाइंब करें। कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आपके हार्ट रेट को बढ़ाए, राइट। और हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए आपको एक स्पेसिफिक टारगेट जोन में काम करना पड़ता है, दैट इज़ बिटवीन 65% to 85% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट। चाहे आप पार्क पे दौड़े, चाहे आप सुबह सैर पे निकलें, चाहे आप पहाड़ चढ़े, चाहे आप सीढ़ियाँ चढ़े, चाहे आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलें। अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है, आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलिए। इन सारी चीज़ों से आपके हार्ट, लंग्स और कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होती है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। दूसरी चीज़ मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि कुछ अमाउंट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और आपके बोन डेंसिटी को भी बढ़ाता है, और थ्रू आउट द डे कैलोरी बर्न होती है, नॉट ओनली एट द वर्कआउट टाइम, पर वर्कआउट के बाद भी आप कैलोरी बर्न करते हैं। सो थोड़ा टाइम आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कंडीशनिंग पे भी स्पेंड करना चाहिए, और हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार अगर आप स्ट्रेचिंग या योगा करें तो उससे भी आपकी मसल्स और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपकी स्टेबिलिटी ठीक हो सकती है। So guys, अब तो मानते हो ना दैट हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर किसी की वेल्थ, फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी या इवन वाइफ भी खो जाए तो उसे दोबारा हासिल किया जा सकता है, लेकिन हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ ऐसा नहीं है। अगर एक बार हेल्थ बिगड़ी या कोई बॉडी पार्ट गया तो वापस नहीं आता, आप कितनी भी कोशिश कर लें। ह्यूमन लाइफ इज मोस्ट प्रेशियस, हाईली स्केर्ड, ब्यूटिफुल एंड इनवैल्यूएबल। इसलिए हर इंसान की प्राइम ड्यूटी है टू टेक द ग्रेटेस्ट पॉसिबल केयर ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी दुनिया की हर वेल्थ से ज्यादा प्रेशियस है और लाइफ बहुत प्रेशियस है, इसलिए इसकी केयर तो बनती है। यू शुड नेवर निग्लेक्ट इट। सो शैल वी गो एंड सी द डॉक्टर? ये जो सीजन होता है इसमें चेंजिंग एनवायरनमेंट होगा,
फर्स्टली पेशेंट जो सफ़र करेंगे, पीपल्स जो सफ़र करेंगे, वो फर्स्टली इस मौसम में वायरल इन्फेक्शन से सफ़र करेंगे। वायरल फीवर पेशेंट्स को काफ़ी होगा। इसमें पेशेंट को बस अपना डॉक्टर से कंसल्ट करना है और जितना हो सकता है जो अननेसेसरी जो चीज़ें होती हैं लाइक दैट मोर टू मोर एंटीबायोटिक्स, उनको अवॉइड करना है। बस ओनली ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन्स जो होती हैं उनके ऊपर ही डिपेंड रहना है। ये 2 से 3 दिन लेगा ही लेगा, पैनिक होना नहीं है, बस यही चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये सीज़न जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा, लाइक दैट समर के इसमें समर में अब नेक्स्ट जो मई जून आएंगे, इसमें पेशेंट सफ़र करेंगे ऑलमोस्ट डायरिया से, क्योंकि इसमें क्या कि मिक्स वाटर यूज़ कर लेते हैं कई बार, ठंडा गर्म, क्योंकि लोगों को क्या होता है कि ना ठंडा पीना ना गर्म चाहिए, ऐसा मिक्स वाटर चाहिए। उस वाटर के कारण अधिकतर बच्चे सफ़र करते हैं। बच्चों को डायरिया हो जाएगा, लूज स्टूल्स, वॉमिटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी। तो उसमें ही बच्चे की थोड़ा इस मौसम में, आने वाले मौसम में ख्याल रखना है। उन्हें बच्चों को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। अगर लूज स्टूल हो भी जाते हैं तो डरना नहीं है, उनको ORS सॉल्यूशंस मिलते हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है ORS के सॉल्यूशंस, वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारे ज़्यादा बच्चे को पिलाने हैं। इवन स्टिल अगर आपके पास हेल्थ प्रोवाइड नहीं है, ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स या जी आपके पास कोई डॉक्टर प्रोवाइड नहीं है, तब तक आपको उसको डिहाइड्रेटेड नहीं होने देना है। बॉडी फिट रखनी है तो हेल्थ टिप्स भी तो याद रखनी पड़ेंगी। सो दिस इज द टाइम टू रिमेंबर सम इंपॉर्टेंट हेल्थ टिप्स। इस मौसम में अपने आप को हेल्दी रखने के 2-3 तरीके हैं। फर्स्टली आपको पानी जो वाटर है उसका इनटेक पूरा रखना है। जितना आप अपनी बॉडी को रिहाइड्रेटेड रखोगे, इतना आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी। सेकेंडली जो आपका फूडिंग है वो एक तो आपकी फ्रेश होनी चाहिए, इसको क्योंकि इस मौसम में बहुत जल्दी फूड डिकार्ड हो जाता है, ख़राब होता है, तो इस फूडिंग का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हो सके तो फ्रेश से फ्रेश यूज़ कीजिए। और ये फास्ट फूड्स हैं, इनको प्लीज़ अवॉइड कीजिए। ये फास्ट फूड सबसे ज़्यादा डेवलप करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को पे भी इफेक्ट डालते हैं और साथ में आपको सेकेंडरी इन्फेक्शंस भी क्रिएट करते हैं। फास्ट फूडिंग नहीं करनी है, वाटर आपको प्योर लेना है और थर्ड वन आपको अपना फ्रेश फूड लेना है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्यों, ब्रेक तो बनता है ना। वेलकम बैक दोस्तों। सन रेज कैन बर्न इवन थ्रू थिक ग्लास एंड अंडर वाटर। 35% ऑफ UVB रेज एंड 85% ऑफ UVA रेज मोटे ग्लासेस के अंदर पेनिट्रेट कर पाती हैं, जबकि 50% ऑफ UVB रेज एंड 77% ऑफ UVA रेज 1 मीटर पानी और गीले कपड़ों के भीतर घुस पाती हैं। इसका अर्थ है ड्राइविंग करते समय और वेकेशंस पर स्विमिंग करते हुए अपनी स्किन को सनस्क्रीन लोशन से जरूर कवर करें। गार्लिक, अनियंस, स्प्रिंग अनियंस एंड लीक्स ऑल कंटेन स्टफ दैट्स गुड फॉर यू। केप टाउन के एक हेल्थ इंस्टीट्यूट ने रिसर्च किया है कि दैट ईटिंग रॉ गार्लिक हेल्प्ड फाइट सीरियस चाइल्डहुड इन्फेक्शंस। लहसुन को पकाने से इनकी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। रॉ फॉर्म में खाने के लिए आप इन्हें फ्रेश फ्रूट जूस से वॉश कर सकते हैं या फिर आप इन्हें टैबलेट फॉर्म में भी खा सकते हैं। कई स्टडीज में पाया गया है कि ग्रीन टी, रेड वाइन एंड ऑलिव्स में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफेनॉल्स ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। ऐसा माना जाता है कि इस एंटीऑक्सीडेंट की हेल्प से एनवायरमेंटल कार्सिनोजेंस यानी कि टोबैको स्मोक से होने वाले कैंसर से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और अब बात करते हैं प्रिकॉशंस ड्यूरिंग समर। समर में बहुत सारा वाटर एंड जूसेस लेने चाहिए टू फ्लश आउट ऑल द टॉक्सिक इन आवर बॉडी और बाकी फ्लूइड बॉडी में रहे सो दैट वन डज नॉट सफर फ्रॉम डिहाइड्रेशन। लेस स्पाइसी फूड खाना चाहिए जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके। बटर मिल्क पीना भी अच्छा है। अपने फेस, अंडर आर्म्स और फीट को क्लीन रखें। रॉ अनियन और फ्रेश एंड हाइजीनिकली क्लीन फूड खाएं। अब देखते हैं हमारे डाइटिशियन क्या कहते हैं इसके बारे में। किसी ने सच ही कहा है, पानी अमृत है। जी हाँ, पानी अमृत ही है। हमारे शरीर के लिए पानी अमृत का काम करता है, क्योंकि शरीर की सफाई जो है वो केवल पानी ही कर सकता है। हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं सभी को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए पानी की ज़रूरत है।
पानी को सही मात्रा में लेना हेल्दी जीवन के लिए एक की है, लेकिन कितनी मात्रा में पानी लेना चाहिए ये एक अहम सवाल है। नॉर्मली हमें 1.5 से 2 लीटर पानी जो है वो कंज्यूम करना चाहिए पूरे दिन में। सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम पानी को किस तरह पीते हैं। यदि आप खाने के बाद एकदम पानी पिएंगे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप खाने के बाद पानी पीते हैं तो हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो उन्हें एक सही एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है अपनी एक्टिविटी करने के लिए, क्योंकि वो जो हमारा जो एनवायरनमेंट है इंटेस्टाइन्स का वो डाइल्यूट हो जाता है। इसलिए खाने के एकदम बाद पानी पीना अच्छा आइडिया नहीं है। यदि आप खाना खाने से पहले पानी पिएं तो वो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यदि आप खाना खाने से पहले पानी का सेवन करेंगे, जो शरीर का एटमॉस्फेयर है उसे आप हाइड्रेट करेंगे, जिससे आपका खाना अच्छे से पचेगा और कुछ हद तक थोड़ी भूख भी कम हो जाएगी और कैलोरीज भी हम कम कंज्यूम करेंगे। यदि हम पानी को अगर हम सोचें कि हम पानी में चीनी मिलाकर उसकी या उसे मीठा बनाकर बार बार पिएं तो वो कैसा रहेगा, वो बिल्कुल ख़राब आइडिया है, क्योंकि यदि आप पानी में चीनी या मीठी चीज़ें मिलाकर पिएंगे तो वो अमृत का काम नहीं करेगा, बल्कि हमारे शरीर को ख़राब करेगा। इसलिए 1.5 से 2 लीटर पानी ऐसे ही इसका सेवन करें। अगर आप पानी को इस तरह नहीं पी सकते हैं तो 1 या 2 बार आप ग्रीन टी पी सकते हैं या लस्सी पी सकते हैं। लस्सी भी एक अच्छी चीज़ है जिसमें दही में पानी मिलाया जाता है, तो पानी का सेवन भी हो जाएगा और आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगी कि लस्सी जो है वो खाने से पहले पिएं। अगर हम ग्रीन टी की बात करें तो ग्रीन टी के अपने बहुत फ़ायदे हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। तो उसको अगर हम ग्रीन टी बिल्कुल सिंपल है, उसको आप ग्रीन टी का एक सैशे लीजिए और पानी में डाल के, गर्म पानी में डाल के उसको पी लीजिए, तो आपको पानी भी मिलेगा और आपको ग्रीन टी के एंटीऑक्सीडेंट्स के फ़ायदे भी मिलेंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये आती है कि क्या सभी को एक जैसा पानी पीना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जैसे कि किडनी प्रॉब्लम, तो उसमें पानी का जो सेवन है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। वो हमें आपके यूरिन आउटपुट के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होता है कि कितना पानी पीना चाहिए। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पानी की बात करें तो 1.5 से 2 लीटर पानी सभी के लिए पीना उचित है। खाने के बाद पानी बिल्कुल मत पिएं, खाने से पहले पानी पी सकते हैं और पानी को थोड़ा थोड़ा करके पिएं। यदि आप एक साथ 1 लीटर पानी पिएंगे तो हमारी किडनी पे लोड पड़ेगा, और अगर हम बहुत एक्सेस में पानी पिएंगे तो भी हमारी किडनी पे लोड पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पिएं, पूरे दिन में 1.5 से 2 लीटर कंज्यूम करें। And now it's time for solving your queries. वक्त आ गया है सवाल जवाब का। ये मेल हमें भेजा है प्रणय ने। ये बोलते हैं कि इनके सर में कभी कभी बहुत तेज दर्द होता है और कभी कभी तो ये दर्द बेकाबू हो जाता है। इन्हें क्या करना चाहिए? इसके कई कॉजेज़ होते हैं। उनको चक्कर आ रहे हैं, इनको सबसे पहले ईएनटी को दिखाना चाहिए, ईयर नोज थ्रोट्स की, क्योंकि कई बार वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, उसके कारण वर्टिगोस क्रिएट होते हैं, या फिर स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं कुछ लोगों को। एंड थर्ड वन, कुछ लोगों को बहुत जल्दी सर्वाइकल डेवलप हो जाता है। इस चीज़ के लिए एक्सरेज वगैरह होते हैं, आप एक फिजिशियन से कंसल्ट कर लीजिए, यू गेट ए गुड डायग्नोस। ये मेल हमें भेजा है कविता ने। कविता लिखती है कि इनको ठीक से नींद नहीं आती, कभी कभी तो रात रात भर ये जागी रहती हैं। इन्हें क्या करना चाहिए? अगर प्रॉपर नींद ना आने के कई कारण होते हैं, तो या तो पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है, या सेकेंडरी वो कोई डिसऑर्डर से, उसके अंदर कोई बॉडी में डिसऑर्डर चल रहा है, हाइपरटेंसिव है या कुछ अनोदर है, कोई भी बीमारी हो सकती है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर स्लीपिंग ना होने के कारण आपको ज़्यादा वीकनेस और लेथार्जी ये ज़्यादा रहती है, और पहले आपको स्लीप करना है, पूरा सोना है, उसके बाद ही आप पूरी बॉडी में होल डे एनर्जेटिक रहोगे। तो फर्स्टली आपको किसी फिजिशियन को दिखा के आपको अपने जो आपको नींद नहीं आ रही है उसका एक कॉज डायग्नोस करना है,
or then if you get proper sleep, you will not be lethargy in whole day. तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, कुछ और हेल्दी बातों के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, कीप स्माइलिंग, इट इज गुड फॉर द फेस मसल्स एंड फॉर योर गुड हेल्थ। नमस्कार।